हाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक होता क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर क्या होता है, फैब्रिक्स क्या होता है, पॉलीकोट पॉलीवूल ये किस चीज़ से बनते हैं वो देखेंगे। फिर प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें डिफरेंस क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल इनमें डिफरेंस क्या होता है। फिर प्रिंसिपल देखेंगे 4R 5R, और कुछ हम PYQ भी करेंगे। ठीक है, जो इसी टॉपिक्स पे हैं। PYQ आए हुए हैं, HP टेट मेडिकल में आए हुए हैं, HP टेट मेडिकल के लिए है। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास है ये, हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये जून नवंबर में जो भी हो रहा है 2025 में, उसके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। ठीक है, पहले सिंथेटिक फाइबर देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर होता क्या, ये होता है छोटी छोटी चेन्स, जैसे आपने माला देखी है ना, छोटी छोटी चेन्स को बना के माला बनती है। ठीक है, यहाँ पे गोल गोल लगे होते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे माला बन गई। वैसे छोटी छोटी चीज़ों को मिला के जो बनती है ना, वो सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होता है, एक फाइबर होता है जैसे नॉर्मली फाइबर होता है वूल, सिल्क, कॉटन जो होता है, वूल, सिल्क, कॉटन। ठीक है, ये तो होता है मैन मेड नहीं, ये नेचुरल होता है, नेचुरल। ठीक है, जैसे कि हमें एनिमल्स और प्लांट से मिल जाता है। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड, जो खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर छोटी छोटी चेन्स को मिला के बनता है। ठीक है, जॉइन टुगेदर। ठीक है, और इनको और छोटी यूनिट्स एक साथ जुड़ जाएंगी तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मतलब काफ़ी यूनिट्स एक साथ जुड़ेंगी ना, बहुत सारी यूनिट्स, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये यूनिट जो होती है केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। फिर ये काफ़ी यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती हैं तो पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो खुद ह्यूमन ने बनाया होता है, मैन मेड होता है। नेचुरल फाइबर जो खुद नेचर से आता है, खुद ये तो वूल होगी, सिल्क होगी, कॉटन होगी, कॉटन। ठीक है, पॉलीमर किन दो इससे बना हुआ है, पॉली मतलब मैनी, ज़्यादा, और मर मतलब यूनिट्स। ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, काफ़ी यूनिट को रिपीट करके पॉलीमर बनता है। पॉलीमर आपको कहाँ नेचर में मिल जाता है, जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, कॉटन जो है एग्जाम्पल है पॉलीमर का, किसका, सेलुलोज का। ओके, रेयन, नाइलॉन, ये भी हमारे एग्जांपल्स हैं पॉलीमर के। बट नेचर में जो मिल जाता है, नेचर में भी आराम से मिल जाता है, जैसे कॉटन में सेलुलोज है। ठीक है, पॉलीमर है ये। ओके, पॉलीमर देख लिया, पॉलीमर क्या होता है, एक से ज़्यादा यूनिट को ये बना के। ठीक है, फिर हम देखें पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पॉलिएस्टर होता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स, यूनिट जो केमिकल यूनिट जो है ना रिपीट होंगी तो क्या बनेगा हमारा पॉलीमर। ये पॉली लिखा हुआ ना, मैनी यूनिट किस चीज़ की, ईस्टर की। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल किस, क्या रिपीट होगा, काफ़ी यूनिट्स होंगी, किससे बना होता है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड ईस्टर। काफ़ी ज़्यादा ईस्टर को मिला के ना होंगे, एक चेन में जुड़े होंगे, फिर बनता है पॉलिएस्टर। ओके, ईस्टर कैसे होते हैं, केमिकल देखे होंगे जैसे जिनकी तो फ्रूट जैसे स्मेल होती है। ठीक है, ये वाले फैब्रिक जो हैं किस किस नाम से सेल करे जाते हैं, पॉलीकोट हो गया, पॉलीकोट नाम से सेल करा जाता है इसको, पॉलीवूल, टेरिकोट। ठीक है, इन तीनों से भी नामों से सेल करा जाता है, फैब्रिक से हैं। और ये मिक्स करके बने होते हैं दो टाइप के फाइबर्स। ठीक है, जैसे पॉलीकोट किस किस का बना होता है, पॉलीकोट, पॉलीवूल, ये पॉलिएस्टर ही है। ठीक है, पॉलिएस्टर, और अगर पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाएंगे तो बनेगा पॉलीकोट, पॉलिएस्टर और वूल को बनाएंगे तो बनेगा पॉलीवूल। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, PYQ में देखा होगा आपने, PYQ भी देखेंगे। ठीक है, पॉलीकोट किस किस को मिला के बना है, पॉलिएस्टर और कॉटन, और पॉलीवूल किसको बना के बना है, पॉलिएस्टर और वूल। पॉलिएस्टर सेम रहेगा दोनों में, बस
कॉटन है तो पॉलीकोट, वूल है तो कोट से याद रखना पहले 3 वर्ड, ठीक है। पॉलीकोट मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन, और पॉलीवूल मतलब पॉलिस्टर प्लस वूल, ओके। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है, लाइक सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड, ओके। पॉलीमर मतलब काफ़ी यूनिट्स को बना के बना होगा, ठीक है। पॉलीमर होते हैं काफ़ी यूनिट्स को, सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड फाइबर, ओके। और ये 2 फॉर्म में पाया जाता है मेनली, लीनियर या क्रॉस लिंक। लीनियर आपको ऐसे मिल जाएगी, ये लीनियर, ठीक है, लीनियर में पाया जाता है, या तो फिर क्रॉस लिंक, ठीक है। क्रॉस लिंक मतलब क्रॉस जैसे होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे भी पाए जाते हैं, 2 टाइप में पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक लीनियर एक क्रॉस लिंक, ठीक है। पॉलीथीन, और पॉलीथीन देखा होगा आपने, पॉलीथीन के बैग्स वगैरह होते हैं, वो भी एक एग्जांपल है इसका, प्लास्टिक एग्जांपल है पॉलीथीन। पॉली प्लस एथीन, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब काफ़ी सारे, क्या, इथीन को मिला के क्या बनता है, पॉलीथीन, ठीक है। प्लास्टिक देखो इजीली बेंड हो जाता है, काफ़ी काम में आता है और हमारे, ठीक है। देखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मो के। प्लास्टिक को देखो, अगर प्लास्टिक को अगर आपने हीट करा है, ठीक है, पिघल गया, फिर दोबारा हीट कर रहे हो उसको, मतलब जब आपने उसको गर्म करा, हीट करा, ठीक है, फिर वो पिघल गया, ठीक है, ईजिली डिफॉर्म हो जाता है हीटिंग पे, तो वो थर्मोप्लास्टिक। देखो अगर मैं प्लास्टिक उसको गर्म करोगे तो पिघल जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, कि उनको एक बार मोल्ड जो कर दिया ना, एक बार बना दिया, फिर उसके बाद अगर हीट करोगे तो वो सॉफ्टन पिघल देनी है, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक आपने देखे होंगे, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये अगर गर्म करेंगे ना इनको तो ये पिघल जाएंगे, बट एक बार इनको बना दिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं, अगर इनको एक बार बना दिया, फिर हीटिंग से ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो हीटिंग से डिफॉर्म हो जाए वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग होते हैं वो सेट ही रहते हैं, मतलब एक बार हो गए सेट तो सेट, फिर उनको ज़्यादा गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। पहले थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, अगर उसको हीट करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, प्लास्टिक घर पे होगा, बॉटल ले ली, ठीक है, बॉटल कोई प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की, वो उसको हम हीट करेंगे तो पिघल जाती है, ठीक है, डिफॉर्म हो जाती है। वहीं पे थर्मोसेटिंग होते हैं, अगर एक बार बना दिया गया उनको, उसके बाद वो सॉफ्टन नहीं होते हैं हीटिंग से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, थर्मोप्लास्टिक के क्या एग्जांपल हैं, पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये एग्जांपल किस चीज़ के हैं, ये दोनों एग्जांपल हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक के क्या हैं, बेकलाइट और मेलामाइन, ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, एग्जांपल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से हैं, पॉलीथीन प्लस पीवीसी, और थर्मोसेटिंग के एग्जांपल बेकलाइट प्लस मेलामाइन, ठीक है। ये लग गया ना पता थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस। और प्लास्टिक की अब देखते हैं, प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपने देखा होगा कि फूड, अचार वगैरह ये करने के लिए, ड्राई फ्रूट, घरों में जो काफ़ी काम जो होता है ना, ठीक है, ये तो सस्ते होते हैं, स्ट्रेंथ भी इजी होती है इनकी, हल्के भी होते हैं, ठीक है। कार्स में काफ़ी यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी, ठीक है। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे आयरन को आप बाहर रखते हैं, उस पर मॉइस्चर लग जाता है, ठीक है। मॉइस्चर एयर में रखोगे तो उस पर रस लग जाएगी, जंग लग जाएगा, और बस। प्लास्टिक का रखो वैसे कुछ भी नहीं होता, प्लास्टिक को रखे छोड़ो, कुछ ख़राब नहीं होता ऐसे, ठीक है। इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता प्लास्टिक में, जहाँ मर्जी रख दो, कुछ इशू नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टोर जो करते हो ना आप, स्टोर प्लास्टिक में करते हो, इसलिए नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव प्लास्टिक की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन रिएक्टिव है। सेकंड, प्लास्टिक हल्का होता है, हाथ में डाले स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है। जैसे आपने बाल्टी वगैरह देखे होंगे ना, मग्स वगैरह, वही है। ये काफ़ी मोल्डेड, मतलब डिफरेंट शेप्स और साइज़ में हो जाता है, पिघला के कुछ भी बना सकते हो उसका। और प्लास्टिक सस्ता भी होता है,
ठीक है। फिर थर्ड है इसका प्लास्टिक आर पोअर कंडक्टर्स। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती है इजीली, पोअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जैसे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास हो जाए। पोअर कंडक्टर मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है, ईजिली पास नहीं होती है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पोअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पोअर कंडक्टर होते हैं ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। फ्राइंग पैन जैसे आपने देखा होगा घरों में, वो स्क्रू ड्राइवर नहीं होते हैं जिससे टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक ही होता है। फिर आपने देखे होंगे कि इसमें सब्जी नहीं बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक होता है पीछे, सब्जी बनाते हैं ना, यहाँ पे प्लास्टिक का लगा होता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वो प्लास्टिक होता है, ठीक है। उसमें देखना वो गर्म नहीं होता। हाँ जी, हालांकि जिससे वो स्टील वगैरह लोहे वगैरह कुछ से बना हुआ ना सामान, वो जल्दी गर्म होता है, वो प्लास्टिक वाला गर्म नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से बना होता है, ठीक है। और फिर देखते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, मतलब कि ऐसा सामान ना जो कि मतलब ख़राब हो जाएगा उससे नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। अगर मान लो लकड़ी या पेज आपने बाहर फेंक दिया है तो वो थोड़े टाइम पे ख़राब हो जाएगा, खुद ही ख़राब हो जाए ना नेचुरल प्रोसेस से, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बाहर फेंकोगे तो ख़राब के मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब वो कोई भी चीज़ हमने बाहर फेंकी वो हमारे यूज़ की नहीं है तो कितनी जल्दी वो डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज मतलब कि ख़राब हो जाएगी। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड, कि मतलब जल्दी से वो ख़राब नहीं होती। जैसे आप प्लास्टिक को फेंको ला, वो ख़राब नहीं होगा, 4-5 साल बाद निकाल लो नीचे तो वैसे का वैसा निकलेगा। वहीं अगर पेज आपने नीचे फेंका है 30-40 दिन बाद देखो तो वो तो बचा ही नहीं होगा, ठीक है। तो होता है बायोडिग्रेडेबल जो होती हैं जो ईजिली डिकम्पोज हो जाती हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ होती हैं जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होती हैं। एग्जाम्पल पेपर, कॉटन, क्लॉथ, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, ये जल्दी अगर रखोगे तो ख़राब हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, टिन, एलुमिनियम और मेटल्स के कैन हो गए, ठीक है, ये जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। थोड़ी सी लाइफ पे देख लेते हैं, ठीक है, लाइफ पे भी क्वेश्चन आ रहा था कौन सा जल्दी हो रहा है। जैसे वेजिटेबल्स ना, पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये कितने दिनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। यहाँ पे डिकम्पोज कितने दिनों में हो जाते हैं, और यहाँ पे नेचर मटेरियल का बायोडिग्रेडेबल कैसा है, ठीक है। ये हो जाते हैं 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है। और ये है बायोडिग्रेडेबल मतलब जल्द ख़राब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है। फिर हमारा पेपर किसका एग्जांपल है, पेपर बायोडिग्रेडेबल। ये कितने दिनों में तो क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी होगा, कौन से, ये होता है 10 से 30 दिनों में पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बायोडिग्रेडेबल चांस है, मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉटन क्लॉथ। क्वेश्चन आया था इस पर भी, ठीक है। ये पूछ ले कौन सबसे ज़्यादा जल्दी होगा, जल्दी कौन सा होगा, ठीक है, जल्दी कौन सा होगा, लेट कौन सा होगा। कॉटन का कपड़ा, फिर वुड, लकड़ी हमारी, फिर वुलन क्लॉथ्स, ऊन के कपड़े, और क्या आ जाएगा हमारे पास, टिन, एल्यूमिनियम के वो कैंस, ठीक है, और प्लास्टिक बैग, ठीक है। प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसको काफ़ी साल लगते हैं, सेवरल ईयर्स, प्लास्टिक को ख़राब होने में, ठीक है। टिन कैंस को कितने लगते हैं, 100 से 500 साल, और वुलन क्लॉथ्स को 1 ईयर लगता है,
अबाउट ईयर, ठीक है। वुड को 10 से 15 साल, कॉटन क्लॉथ्स को 2 से 5 मंथ। ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी बायो, ठीक है। होता है कि इसमें से क्वेश्चन पता कैसे पूछ लेगा कि 4 आपको ऑप्शन दे देगा, सबसे ज़्यादा जल्दी बायोडिग्रेडेड कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, डे से कितने दिनों में क्या होता है, ठीक है। सबसे लेट तो कौन सा होगा, प्लास्टिक 15, फिर वुलन क्लॉथ को 1 साल लगता है, लकड़ी को लगते हैं 10 से 15 साल, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे जल्दी होता है, सबसे लेट कौन सा होता है, ठीक है। पेपर सबसे यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दिए, पेपर ये 4 दिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, पेपर सबसे जल्दी हो रहा है, कितने बोला 10 से 30 दिनों में। सबसे लेट कौन सा हो रहा है, वुड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा, ऐसे पूछ लेगा कौन सबसे जल्दी होगा, सबसे जल्दी डेज वगैरह देख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हो गया। फिर ये 5R प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये 5R भी बोल देता है या तो 4R बोल देता है, ठीक है। 5R या 4R आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। रिड्यूस, एक रिड्यूस, रिफ्यूज़, रिकवर, रिसाइकल और रीयूज़। या फिर 4R भी होता है, रिकवर, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, क्या है, रीयूज़, रिड्यूस, रिकवर, रिसाइकल, रिफ्यूज़, ओके। सेम है, इसमें बस रिफ्यूज़ हटा दिया है, आपको याद रखना है, वो 5R से पूछा जा सकता है। फिर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्किन सिल्क जो है, सॉरी सिल्क बच गया, इसको करते हैं अभी। पॉलीवूल है, पॉलीकोट, पॉलीवूल और फैब्रिक्स हैं, ठीक है। किस चीज़ से बने होते हैं, पॉलीवूल किससे बना होता है, पॉलिस्टर प्लस वूल, पॉलीकोट, पॉलिस्टर प्लस कॉटन, ठीक है। तो इसमें देखना कौन कौन सा है, पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्ट्रीन, ये गलत हो गया। यहाँ पे पॉलिस्ट्रीन है, ये भी गलत। यहाँ पॉलिस्टर, पॉलिस्ट्रीन, ये भी गलत। एक ही बचा, कॉटन वूल, पहला ऑप्शन है, ठीक है। इसका ये आया हुआ PYQ है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन से थे, बेकलाइट था, मेलामाइन था, ठीक है। याद रखना है, तो बेकलाइट इसका आंसर है। ये है थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन में थर्मोप्लास्टिक है, अभी देखा ना एग्जाम्पल हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से थे, थर्मोप्लास्टिक थे, पॉलीथीन और PVC। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये भी PYQ आया हुआ है, नवंबर में आया हुआ है, जिसके दोनों सही हैं। ये भी सही था, ये भी सही था, ठीक है। आंसर की में B और C ऑप्शन था, जिस मर्जी को ये करो, ठीक है। दोनों आंसर सही हैं, ओके। बेकलाइट तो उसका एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, पॉलिश सेटिंग। फिर व्हाट इज़ 4R प्रिंसिपल, ये भी PYQ है। 4R क्या थे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है, रिकवर। देखना, रिड्यूस, रिफाइंड पहला गया, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, ये दूसरा सही है, ठीक है, ओके। प्लास्टिक हो गया इसमें, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क जो बना होता है ना, सेलुलोज से बना होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सिल्क जो है ना, सिल्क पहले देखा था कि सिल्क काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। जो नेचुरल जो बनता है ना, वो काफ़ी महंगा होता है। पहले चाइना में फाइंड आउट हुआ था ना, सिल्क वॉर्म से बनता है ना, ठीक है। सेरीकल्चर बोलते हैं उसको। तो सिल्क वॉर्म से बनता है ये, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, जिस प्रोसेस को जो बनाती हैं सिल्क, ठीक है। एक तो बनता है नेचुरल जैसे सिल्क वॉर्म से बनता है, ठीक है। वो था काफ़ी महंगा, पहले चाइना में पता लगा था ना कि इसको बनाते, तो चाइना ने कुछ सालों तक हमें बताया ही नहीं था किसी को भी कि हाँ जी कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर कुछ सालों बाद लगा, तो फिर आर्टिफिशियल सिल्क आई, क्योंकि जो नॉर्मल सिल्क होती है वो काफ़ी महंगी मिलती है। फिर आर्टिफिशियल सिल्क आने लगी, ये होती है, बनती है सेलुलोज से, ठीक है, ओके। सेलुलोज इसका आंसर है। आर्टिफिशियल सिल्क है, बट नॉर्मल जो होता है उसमें प्रोटीन होता है, ओके। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैंडल के बारे में, कैंडल की फ्लेम्स कौन सी, कहाँ पे फ्लेम्स है, वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। PYQ में, थैंक यू।